निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। हम लोग तर्क संग्रह ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस तर्क संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। यह जो ग्रंथ है तो न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ किसको कहते हैं? तो किसी शास्त्र को पढ़ने के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है उतने ज्ञान को कराने वाला जो ग्रंथ होता है उसको हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। एक सामान्य जानकारी को देने वाला जो ग्रंथ होता है उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो ये न्याय और वैशेषिक दोनों ही दर्शनों का प्रकरण ग्रंथ है। दोनों का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसमें जो ये ग्रंथ है इसमें पदार्थों का विवेचन वैशेषिक दर्शन के अनुसार है और प्रमाण का विवेचन न्याय दर्शन के अनुसार है। तो इसलिए इसको न्याय वैशेषिक का यह प्रकरण ग्रंथ है कहा जा रहा है। हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत विस्तार से इस ग्रंथ की व्याख्या नहीं होगी। परीक्षा के उपयोगी जितना अपेक्षित है पंक्ति का अर्थ ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और बाद में फिर इसकी दीपिका टीका के सहित विस्तार से व्याख्यान होगा। देखिए, ग्रंथ का नाम है तर्क संग्रह। इसके रचयिता हैं अन्नम भट्ट। हम लोग की एक परंपरा रही है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मंगल करना है। ग्रंथकार भी ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं अन्नम भट्ट। उस ग्रंथ की रचना के संदर्भ में सबसे पहले वह मंगल करते हैं और उस मंगल पद्य को श्लोक में लिखते हैं, श्लोकबद्ध करके अपने ग्रंथ में लिखते हैं। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। क्या सामान्य सा अर्थ है? देखिए, तर्क संग्रह क्रियते, ये क्रियते क्रियावाचक पद है, किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? तो लिखे तर्क संग्रह क्रियते, कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। इसका कर्ता कौन होगा? तो इसका कर्ता है मया। क्या करता है? मया। मया तर्क संग्रह क्रियते, मैं तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूं। मैं का अर्थ है अन्नम भट्ट, ठीक है ना? मया अर्थात अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह क्रियते, इतना अर्थ हो गया। क्या करके लिख रहे हैं? किं कृत्वा, तो लिखते हैं कि हृदि विश्वेशम निधाय, हृदय में अथवा मन में, हृद शब्द का अर्थ मन भी होता है, तो मन में अंतःकरण में भगवान विश्वेश को स्थापित करके, विश्वेश मतलब भगवान विश्वनाथ, विश्वस्य ईशः इति विश्वेशः, तम विश्वेशम मतलब भगवंतम शिवम, भगवंतम विश्वनाथम हृदि निधाय नितराम स्थापयित्वा, कि भगवान विश्वेश को हृदय में अंतःकरण में मन में स्थापित करके तथा गुरुवंदनम विधाय, गुरु जी की वंदना करके तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। इतना हो गया। क्यों आप तर्क संग्रह लिख रहे हैं? तो उसका प्रयोजन बतलाते हैं। बालानां सुखबोधाय, जब हम प्रयोजन बतलाते हैं तो प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आप कोई जा रहा है तो क्यों जा रहा है विद्यालय? तो कहे पठनाय, पठन ही प्रयोजन है तो उससे हम चतुर्थी लगा दिए पठनाय। कहीं और जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो कहे भोजनाय, भोजन के लिए जा रहा है। तो प्रयोजन वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहां चतुर्थी दिख रही सुखबोधाय, इससे समझ में आ रहा है ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। तो सुखबोध ही प्रयोजन है। सुखबोध का मतलब, बोध मतलब होता है ज्ञान, तो सुख का ज्ञान इस ग्रंथ से होने वाला नहीं है। सुखबोध का मतलब क्या है? अनायास बोध,
अनायास मतलब बिल्कुल श्रम ना करना पड़े ऐसा नहीं है, अल्प परिश्रम करने पर ही ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा पदार्थों का। इसके लिए तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की जा रही है। वो भी यह ग्रंथ किसके लिए है, तो इसके अधिकारी को बताया गया बालानाम, कि जो बालक हैं वे ही इसके अधिकारी हैं। बालक का मतलब छोटा बच्चा नहीं, बालक शब्द का अर्थ है कि जिसने अभी तक न्याय और वैशेषिक दर्शन का अध्ययन नहीं किया है और सामान्य व्याकरण तथा काव्य कोश आदि का अध्ययन किया है, ऐसा जो बालक है, न्याय शास्त्र के लिए वो बालक है, अन्य शास्त्र में भले ही विद्वान हो, जिसने न्याय का अध्ययन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे बालक के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। और सबका व्युत्पत्ति हम लोग टीका में देखेंगे। तो सामान्य अर्थ क्या हो गया कि मया अन्नम भट्टेन तर्क संग्रह क्रियते, मैं अन्नम भट्ट तर्क संग्रह की रचना कर रहा हूं। क्या करके, तो विश्वेशम हृदय निधाय, विश्वेश भगवान विश्वनाथ को हृदय में स्थापित करके, तथा गुरु वंदनम विधाय, विद्या गुरु की वंदना करके। बालकों को, जो कि न्याय शास्त्र में जिनका प्रवेश नहीं है, ऐसे बालकों को सुखपूर्वक पदार्थों का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, इसके लिए इस ग्रंथ की रचना की गई। तो सामान्यतया मंगल पद्य का अर्थ हम लोगों ने जाना। मंगल क्यों किया जाता है, तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि अपने कार्य की समाप्ति के लिए मंगल होता है, अथवा विघ्न नाश के लिए। तो मंगल कर इसलिए ग्रंथकार ने किया कि हम जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, इसके लिए मंगल किया जाता है। लिखा क्यों जाता है, तो शिष्यों को शिक्षा देने के लिए उस मंगल को ग्रंथ में लिख भी दिया जाता है। तो मंगल करने का प्रयोजन क्या है, विघ्न नाश अथवा ग्रंथ की समाप्ति। लिखने का प्रयोजन क्या है, तो शिष्यों को शिक्षा देना, कि शिष्य लोग भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करें, इस प्रकार की शिक्षा देना लिखने का प्रयोजन है। तो करने का प्रयोजन है विघ्ननाश और लिखने का प्रयोजन है शिष्य शिक्षा। शिष्य शिक्षा यही ग्रंथ तो निबध्नाति, ऐसा टीकाकार कहते हैं। और उसका विस्तार से विवेचन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए, तर्क संग्रह शब्द को थोड़ा सा विचार करते हैं। तर्काणाम संग्रह यस्मिन, ऐसा यहाँ पर समास है। तर्काणाम संग्रह यस्मिन, यहाँ तर्क संग्रह में जो तर्क शब्द है उसका मतलब है पदार्थ। तर्क संग्रह में तर्क का मतलब क्या है, पदार्थ। तो पदार्थों का संग्रह जिसमें किया गया है, ऐसे ग्रंथ को लिखने जा रहे हैं। बात सुनेगी, तर्काणाम संग्रह यस्मिन, संग्रह का मतलब क्या, अब तर्क मतलब पदार्थ, तो कितने पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। अब बताइए, ये 7 पदार्थ कहीं एक जगह में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो पदार्थों का संग्रह कैसे होगा, तो कहेंगे संग्रह शब्द का मतलब है संक्षेपेण कथन। संग्रह का मतलब क्या है, संक्षेपेण कथन। तो तर्काणाम मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इति 7 पदार्थानां संग्रह संक्षेपेण कथनम यस्मिन् ग्रंथे तादृशः ग्रंथः अस्माभिः क्रियते। कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये जो 7 पदार्थ हैं, जो कि तर्क शब्द का अर्थ है, उन पदार्थों का संक्षेपेण कथन जिस ग्रंथ में है, ऐसे ग्रंथ की रचना मैं कर रहा हूं। ये तर्क संग्रह शब्द से ही निकल करके आता है। तो याद रखिए, तर्क का मतलब 7 पदार्थ, संग्रह का मतलब संक्षेपेण कथन। तो शब्द तर्काणाम 7 पदार्थानां संग्रह संक्षेपेण कथनम यस्मिन् ग्रंथे तादृशः ग्रंथः अस्माभिः अन्नम भट्टैः क्रियते। अर्थ समझ में आ गया। अब देखो, तो तर्कों को बताया गया ना, तो 7 पदार्थ होते हैं, तो वही लिखा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ होते हैं। मतलब क्या है, दुनिया में जितने भी वस्तुओं को आप देखते हैं या जिसको सुनते हैं, जिसको महसूस करते हैं,
जितनी भी वस्तु संसार में हैं वो सारे वस्तुओं का अंतर्भाव कितने में है, वो सब सात के अंतर्गत ही आ जाते हैं। बात समझ आ गई? जितनी भी पदार्थ हैं वो सब सात के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उनको हम पढ़ेंगे कैसे वो सब सात के अंतर्गत आएंगे। तो ये सात पदार्थ होते हैं। अब देखिए यहाँ सप्त लिखा गया है तो समझ में आ रहा है सप्त पदार्थाः, सात ही पदार्थ होते हैं। अब प्रश्न ये होगा कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इस प्रकार का गिन करके हमको पता चल जाता ना कि सात ही हैं। फिर सात क्यों लिखा? तो सात इसलिए लिखा कि सात ही होते हैं, ना तो उससे कम है ना तो उससे अधिक है, इसलिए सात लिखा। अच्छा ही लिख देते तो किसी को लगता है हो सकता है एक दो छूट गया हो, क्योंकि अन्य आचार्यों ने अधिक भी पदार्थों को बतलाया है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए हैं। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञान निःश्रेयसाधिगमः। इस सूत्र के द्वारा गौतम ने 16 पदार्थों को बताया। कोई 8 पदार्थ मानते हैं, कोई 9 पदार्थ मानते हैं, कोई 5 ही मानते हैं। तो ग्रंथकार यहाँ सप्त लिख के बताते हैं कि हमारे मत में कितने पदार्थ हैं? 7 ही पदार्थ। दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं उनका 7 में ही अंतर्भाव हो जाता है। अब एक एक का लक्षण हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए 3 प्रकार से इस शास्त्र को हम लोग जानते हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा है, वात्स्यायन ने कहा है, क्या कहा है? त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति। ये जो शास्त्र है इसकी 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति क्या क्या है? तो उद्देश्य और लक्षण और परीक्षा। त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च, ऐसा भाष्यकार ने कहा। त्रिविधम चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च। तो उद्देश्य का मतलब क्या है? केवल नाम लेकर के बता देना ये, फिर बाद में उनका लक्षण आएगा, बाद में वो लक्षण ठीक है कि गलत है, उसमें कोई समस्या तो नहीं है। इस सब के विचार को हम क्या कहते हैं? परीक्षा कहते हैं। तो यहाँ देखो उसी क्रम से ग्रंथ लिखा गया है। द्रव्य गुण इस पंक्ति से आरंभ करके और आपको ये अंतिम में दिख रहा है ये यहाँ अभावश्च चतुर्विधा प्राग अभाव प्रध्वंसाभाव अत्यंताभाव न्यून्याभावश्च। तो यहाँ से आरंभ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ग्रंथ है इस ग्रंथ को हम उद्देश्य ग्रंथ कहते हैं। इसमें कुछ नहीं बताया गया, बस नाम बता दिया गया है कि इन विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसके बारे में पढ़ेंगे इस ग्रंथ में? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ हैं, इनके बारे में इस ग्रंथ में बतलाया गया। बस इससे अतिरिक्त अभी हम कुछ नहीं जानेंगे। द्रव्य किसको कहते हैं ये सब लक्षण वगैरह आगे जानेंगे। फिर अब प्रश्न हुआ द्रव्य कितने होते हैं? 7 पदार्थ हो गए, तो लिख रहे हैं तत्र द्रव्याणि। तत्र का मतलब है सप्त पदार्थेषु मध्ये। तत्र में जो व्याकरण के हम समझेंगे कि तत्र में यहाँ निर्धारण में सप्तमी, तो तत्र का मतलब है तेषु मध्ये। तेषु मध्ये, तो तेषु मध्ये का मतलब सप्त पदार्थेषु मध्ये। सप्त पदार्थ के मध्य में द्रव्याणि नवैव। जो द्रव्य है वो कितने होते हैं? 9 ही होते हैं, ना तो उससे अधिक होते ना उससे कम। तो क्या लगाएंगे? तत्र द्रव्याणि नवैव, मतलब सप्त पदार्थों में से जो द्रव्य नाम का पदार्थ है तो वह द्रव्य कितने होते हैं? 9 ही होते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो नाम देखो, पंक्ति क्या लिखी है? तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। तो देखो पहला है पृथ्वी, फिर है अप मतलब जल, तेज, वायु, आकाश का, ये आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो ये 9 पदार्थ है। पृथ्वी, अप मतलब जल, तेज, तेज आप समझ रहे हैं, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये जो है 9 द्रव्य जो है बतलाए गए। फिर दूसरा नंबर का क्या है? पदार्थ है गुण। तो गुण के बारे में लिखते हैं, कितने गुण हैं? लिखा चतुर्विंशतिर् गुणाः। चतुर्विंशति मतलब 24, विंशति मतलब 20,
चतुर मतलब 4, तो चतुर्विंशतिर गुणा मतलब 24 गुण होते हैं। वो 24 गुण कौन से हैं, तो उनको गिनाया गया क्रम से रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। तो ये 24 गुण हैं। इन सब का निरूपण आगे किया जाएगा, एक एक का लक्षण वगैरह बताएंगे। तो ये हम जान गए कि 24 गुण होते हैं। बस इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य का आप लक्षण याद कर सकते हैं, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, ठीक है ना जी। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन, केवल नाम बताया गया है, इनका संकीर्तन किया गया है, निरूपण आगे किया जाएगा। तो ये उद्देश्य ग्रंथ यहां तक है, हम लोग भी उसी क्रम से पढ़ेंगे। आगे देखिए, फिर आता है यहाँ तीसरा पदार्थ क्या है, कर्म। तो कर्म क्या है, तो कर्म के लिए भी वही बता रहे हैं कि पंच कर्माणि। कितने कर्म होते हैं, 5 कर्म होते हैं, ना तो उससे अधिक है ना उससे कम है। कौन कौन से हैं, तो उत्क्षेपण। उत्क्षेपण का अर्थ होता है ऊपर की ओर फेंकना। फिर है अपक्षेपण, अपक्षेपण मतलब होता है नीचे फेंकना। फिर है आकुंचन, आकुंचन का मतलब क्या होता है, समेटना, आकुंचन, ठीक है। और फिर प्रसारण, प्रसारण मतलब फैलाना, जैसे हाथ पैर भी हम फैलाते हैं ना, तो प्रसारण हो गया। तो आकुंचन मतलब समेटना, ऐसे हाथ को किए तो संकुचित हो गया, तो ये जो है आकुंचन मतलब समेटना, और प्रसारण मतलब फैलाना। और जितने भी बच गए इसके अतिरिक्त वो सब गमन में आ जाते हैं। गमन मतलब क्रिया, चलनात्मक क्रिया। तो ये 5 ही कर्म होते हैं। उत्क्षेपण मतलब ऊपर फेंकना, अपक्षेपण मतलब नीचे फेंकना, आकुंचन मतलब समेटना, संकुचित करना, प्रसारण मतलब फैलाना, और जितने भी बच गई क्रियाएं वो सारी क्रियाएं किसमें आ जाएंगी, गमन में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है 5 कर्म होते हैं। इन शब्दों का अलग से अर्थ क्यों नहीं बताया, क्योंकि प्रायः आप परिचित हैं। 2-4 नए शब्द हैं, उनको हम बाद में लक्षण के क्रम में पढ़ेंगे। फिर देखिए, इसके बाद जो है पदार्थ है यहाँ सामान्य। चौथे नंबर में क्या है, सामान्य। तो ये सामान्य का लक्षण लिख रहे हैं। सामान्य का मतलब है जाति। सामान्य का मतलब क्या है, यहाँ जाति। तो ये जाति के लिए सामान्य, सामान्य 2 प्रकार का होता है, लिखे हैं सामान्य परम अपरंचेति द्विविधम सामान्यम। सामान्य द्विविधम, 2 प्रकार का सामान्य होता है, पर सामान्य और अपर सामान्य। 2 पर सामान्य और अपर सामान्य, 2 प्रकार का सामान्य होता है। सामान्य क्या है, जाति है, धर्म है, जो कि रहता है। और ये पर क्या है, पर सामान्य किसको कहते हैं, अपर सामान्य किसको कहते हैं, तो सामान्य बता दें कि जो अधिक में रहता है, अधिक देश वृत्ति होता है, उसको पर सामान्य कहते हैं। अधिक देश वृत्तित्व, ठीक है ना, अधिक देश वृत्तित्व, परत्व। परत्व क्या है, अधिक देश वृत्तित्व, परत्व। और अधिक के स्थान में यहाँ क्या कर देंगे, न्यून। न्यून मतलब होता है कम, तो न्यून देश वृत्तित्व अपरत्व। तो जो अधिक स्थान में रहता है, अधिक देश में रहता है, उसको हम पर सामान्य कहते हैं। जो कम में रहता है उसको अपर सामान्य कहते हैं। और ये पर और अपर ये अपेक्षाकृत होता है। जैसे अभी प्राणी हम ले लें और मनुष्य, तो देखिए मनुष्यत्व एक धर्म है, तो सभी मनुष्यों में रहता है कि नहीं। और ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व लेंगे तो कम कम में रह रहा है। तो ब्राह्मणत्व आदि की अपेक्षा, ब्राह्मणत्व क्षत्रिय आदि की अपेक्षा जो मनुष्यत्व धर्म है वो क्या है, अधिक में रह रहा है, तो क्या हो गया, पर हो गया। और ये ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व क्या हो जाएंगे, ये अपर हो जाएंगे, और मनुष्यत्व धर्म पर हो जाएंगे।
और वही प्राणित्व धर्म, प्राणित्व तो मनुष्य में भी है, प्राणित्व पशु में भी है, पक्षी में भी है, वृक्ष में भी है। तो प्राणित्व क्या हो गया, मनुष्यत्व की अपेक्षा भी पर हो गया, और ये सब मनुष्यत्व क्या हो गया, उससे अपर हो गया। तो जो कम में रहता है, अधिक देश न्यून देश में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपर सामान्य कहते हैं। और जो अधिक देश में रहता है, ज्यादा स्थान में रहता है, उसको हम पर सामान्य कहते हैं। और ये परत्व और अपरत्व क्या है, अपेक्षाकृत है, ये निश्चित नहीं कि यही रहे। यहाँ ये तीन पदार्थ ऐसे हैं, द्रव्य गुण और कर्म, द्रव्य गुण और कर्म, इन तीन में ही ये सामान्य रहता है। ये सामान्य जो जाति है केवल तीन में रहती है, द्रव्य गुण और कर्म, इसके अतिरिक्त किसी में नहीं रहे। द्रव्य में क्या रहेगा, द्रव्यत्व रहेगा, गुण में गुणत्व है, कर्म में कर्मत्व है, तीनों में मिलाकर के एक रहता है सत्ता, उसको हम सत्ता नाम से जानते हैं। तो तीन में रहता है। अभी द्रव्य द्रव्य देखो, द्रव्यत्व कितने में रहेगा, 9 में रहेगा। पृथ्वीत्व केवल पृथ्वी में रहेगा। द्रव्यत्व क्या है, पृथ्वी की अपेक्षा, पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व पर सामान्य है, ठीक है ना। और द्रव्यत्व की अपेक्षा पृथ्वी अपर सामान्य, तो कम में रहेगा। और घटत्व की अपेक्षा, घटत्व की अपेक्षा बहुत सारे घट है, सब में घटत्व रहेगा, घटत्व की अपेक्षा पृथ्वी ही क्या हो गया, पर सामान्य। और तीनों में रह रही है सत्ता, कौन सा रहता है, सत्ता, इन तीनों में है सत्ता, जो सबसे पर है, सत्ता परतयोच्यते, सबसे बड़ा सत्ता नाम का सामान्य। सामान्य भी हम जान गए कि 2 प्रकार का होता है। इसका लक्षण है कि जो नित्य हो और अनेक में रहता हो, ऐसे धर्म को हम क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं, जाति कहते हैं। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जातित्वम, नित्य हो और अनेक में रहता हो। अभी एक व्यक्ति में कोई है राम, उसमें रामत्व धर्म रह रहा है, कहोगे जाति है क्या, तो नहीं, क्योंकि एक में रह रहा है। जो बहुत में रहेगा उसी को हम सामान्य कहते हैं। आगे आइए, सामान्य के बाद आया विशेष। तो विशेष किसको कहते हैं, तो पहले बताया विशेषाः विशेषास्तु अनंता एव, विशेषास्तु अनंता एव। विशेष कितने हैं, अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। जैसे इनकी है, कोई 5 है, कोई 9 है, कोई चतुर्विंशति है, कोई 2 है, ऐसा विशेष का कोई सीमा नहीं है। विशेष कितने हैं, अनंत है। विशेषास्तु अनंता एव, विशेषास्तु अनंता, अनंत है। रहते कहाँ हैं, तो नित्य द्रव्य वृत्तयः, जो नित्य द्रव्य है उन नित्य द्रव्यों में रहते हैं। द्रव्य कितने हैं, अभी हमने पढ़ा, नवैव द्रव्याणि नवैव, 9 ही द्रव्य होते हैं। उनमें से देखिए, जो आकाश है, आकाश, काल, दिक्, आत्म और मन, कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5। तो आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, इनका नाश नहीं होता। हमारे पूर्वज कितने लोग सब चले गए, अभी आकाश कहीं गया, नहीं गया, आत्मा कहीं गया, नहीं गया, काल कहीं गया, नहीं गया। तो ये आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 5 जो द्रव्य हैं, कैसे द्रव्य हैं, नित्य। और ये जो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु, ये 4, तो 4 क्या हैं, ये नित्य भी है, अनित्य भी है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इनके जो परमाणु है वो नित्य है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु जो है नित्य हैं, बाकी और जो कार्य रूपा है वो अनित्य है। तो हम कहेंगे नित्य द्रव्य में रहता है, देखो लिखा ना, नित्य द्रव्य। नित्य किसको कहते हैं, तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जिसका नाश नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। उत्पत्ति रहितत्वे सति नाश रहितत्वम नित्यत्वम, ठीक है। उसी पर अनित्य का कहना होगा तो उत्पत्ति मत्वे सति नाशवत्वम, उत्पत्ति मान हो और नाश मान, ठीक है ना। उत्पत्ति मत्वे सति नाशवत्वम अनित्यत्वम, और उत्पत्ति रहितत्वे सति नाश रहितत्वम नित्यत्वम। तो ये आकाश का, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, 5 हो गए नित्य। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो 4 हैं, इनके परमाणु भी नित्य, परमाणु का नाश नहीं होता। तो नित्य द्रव्य मिल गए। इन नित्य द्रव्य में रहने वाला कौन है, विशेष। सभी नित्य द्रव्य में विशेष रहता है, अतः इसीलिए लिखा नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंताय। नित्य द्रव्य में रहने वाला है विशेष
और विशेष कितने हैं अनंत, क्योंकि परमाणु में रहता ना, परमाणुओं की संख्या निश्चित है, पृथ्वी के परमाणु ही निश्चित नहीं है, फिर जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु, अनंत परमाणु। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये नित्य और अनित्य दो प्रकार का होता है। ठीक है ना जी। चलो तो ये विशेष भी समझ गए। फिर आया क्या समवाय, तो लिखे समवाय कितना होता है, तो लिखा समवाय एक एवा, समवाय एक ही होता है। समवाय क्या चीज है जी, एक संबंध है। समवाय क्या है, संबंध। ये देखो ये दो हैं, कौन से, ये आपको जो दिख रहे हैं ये, मतलब ये दो में क्या है, इनमें ये गुण है और ये कर्म है। तो गुण और कर्म हमेशा कहाँ रहते हैं, द्रव्य में। ये जो गुण है और जो कर्म है वो कहाँ रहते हैं, द्रव्य में रहते हैं। सेव हो गया लगता है, चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। तो ये बात समझ आई कि नहीं, क्या समझे कि ये जो गुण है और जो कर्म है, तो गुण और कर्म कहाँ रहते हैं, द्रव्य में रहते हैं। तो रहेगा तो किसी न किसी संबंध से रहेगा। अभी आप लोग कुर्सी में बैठे हैं तो संयोग संबंध है आपका कुर्सी के साथ। तो ये जो रहेंगे गुण और कर्म कहाँ रहेंगे हमेशा, और कहीं नहीं रहेंगे, विशेष समवाय इनमें नहीं रहेंगे। ये सात पदार्थ में से जो गुण है और कर्म हमेशा द्रव्य में ही रहते हैं, किसी न किसी द्रव्य में रहेंगे। किस संबंध से रहेंगे, तो समवाय संबंध से रहेंगे। किस संबंध से रहेंगे, समवाय संबंध। समवाय एक संबंध है और ये नित्य संबंध है। संयोग तो देखो अभी हाथ का संयोग है, हटा दिए तो नष्ट हो गया ना, तो लेकिन ये कैसा संबंध है, नित्य जो संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, समवाय। नित्य संबंधा समवाय, विशेष लक्षण आगे पढ़े। समवायस्ते के अंतिम में आता है अभाव। क्या आता है, अभाव। तो अभाव आता है ये, तो लिखते हैं अभावश्च चतुर्विधा। अभाव कितने होते हैं, चार प्रकार का अभाव होता है। नाम क्या है, पहला लिखा प्राग भाव, फिर प्रध्वंसा भाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव। ये चार प्रकार के अभाव। सामान्य भाषा में हम समझे तो देखो, कोई भी वस्तु जब उत्पन्न होने वाली रहती है, अभी उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो उत्पत्ति के पहले वो वस्तु है क्या। मान लो घट बनने वाला है, तो मिट्टी सब रखी हुई है, लेकिन घट अभी नहीं है, तो उत्पत्ति से पहले जो घट का अभाव है उसको हम क्या कहेंगे, प्राग भाव। क्या कहेंगे जी, प्राग। उत्पत्ति होने से पहले, कोई भी वस्तु बनने से पहले नहीं रहती ना, तो बनने के पहले, उसकी उत्पत्ति के पहले जो उसका अभाव है, उस अभाव को हम क्या कहते हैं, प्राग भाव कहते हैं। लक्षण बाद में देखेंगे। फिर दूसरा क्या है, वस्तु थी, उसका ध्वंस होने के बाद, नाश होने के बाद जो अभाव होता है, अभी ये पेन है, ये टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो टूटने के बाद जो पेन का अभाव होगा वो क्या कहलाएगा, प्रध्वंसा भाव कहलाएगा। बात समझ गई कि नहीं। उत्पन्न होने, जब पेन नहीं बना होगा जिस समय, तो पेन बनने से पहले कौन सा अभाव रहा होगा इस पेन का, प्राग भाव। पेन टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसके बाद कौन सा भाव आएगा, प्रध्वंसा भाव। बात समझ गई। और जिसका हमेशा अभाव रहता है, जिसे भी इस बोर्ड में हम कहें कि ये वस्तु कभी नहीं थी, है तो ना कभी है ना होने वाली हो, तो ऐसे भाव को क्या कहेंगे, अत्यंताभाव कहेंगे। त्रैकालिक क्या, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को भावो अत्यंताभाव। वो सब बाद में पढ़ेंगे, उसकी जरूरत अभी नहीं। जैसे क्या कहेंगे कि मनुष्य किम सूर्याभाव, तो मनुष्य में सूर्य का अभाव हमेशा रहेगा ना, तो ये कैसा अभाव है, ये अत्यंताभाव। पहले भी था मनुष्य में सूर्य का अभाव, आज भी है, आगे भी रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, अत्यंताभाव। फिर आता अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव क्या है कि घटो नपटहा, घड़ा जो है कपड़ा नहीं है, तो इस प्रकार का जो अभाव बताते हैं भेद, कि घटो नपटहा है, घटो नमठहा, तो ये जो अभाव है उसको क्या कहते हैं, अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव को ना शब्द से कहते हैं, घटो नपटहा, घटो नमठा। और ये अत्यंताभाव को नास्ति से कहते हैं, तत्र शरीरे सूर्य नास्ति, है ऐसा जो नास्ति से कहेंगे तो अत्यंताभाव है। ना से कहा जाएगा घटो नपटहा तत्भिन्नः, तो ये अन्योन्याभाव है। इस प्रकार सामान्यतः हम लोग जानेंगे। कितना समय हो गया, बस आज इतना ही करते हैं। उद्देश्य ग्रंथ पूरा हो गया, 3 प्रकार से है, तो द्रव्य गुण से लेकर के यहाँ भावश्चेती तक उद्देश्य प्रकरण है। ये उद्देश्य प्रकरण का अध्ययन हम लोग कर लेंगे।
कल जो है फिर दूसरा क्या है, लक्षण प्रकरण। तो लक्षण प्रकरण लंबा चलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि इनके लक्षण सबको हम पढ़ेंगे। ये नहीं, ये नीचे वाला द्रव्य गुण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्म और मन, इन सब के लक्षण कल हम एक पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।